परफॉर्मेंस अभी हमने देखा और आगे भी कई कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे। हम बिना विशेष बात किए हुए हम यही कहेंगे पूरे समाज के लोगों से, खास करके हमारी माताओं से, बहनों से, कि आप लोग अपने बच्चों के भविष्य पे, उनकी शिक्षा पे ध्यान दीजिए, उनको बेहतर करने के लिए प्रेरित कीजिए। आप सब जैसे कि अभी जो कलाकार महोदय हैं, इन्होंने हमारी दो बच्चियों को कहा कि एक लक्ष्मी एक सरस्वती है, तो पीछे से भैया आके बोले कि नहीं, एक सावित्री बाई फुले है, एक फातिमा शेख है। तो हमारी माताओं बहनों को भी हम यही कहेंगे कि अपने बेटियों को, अपने बच्चों को, आपको कोई देवी, दुर्गा, सरस्वती, काली, लक्ष्मी बनाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप अपने बच्चों को कुछ बनाना चाहती हैं तो बिल्कुल सावित्री बाई फुले बनाइए, फातिमा शेख बनाइए, टीना डावी बनाइए, रिया डावी बनाइए, कल्पना चावला बनाइए। तब जा करके आपके नाम, आपका परिवार, आपका समाज का रोशन होगा। नहीं तो काल्पनिक देवी देवताओं को तो आप सबको पता है कि देश में अब क्या हालात है, कि देश में जब नास्तिकों की संख्या जिस प्रकार से बढ़ रही है, कोई देवी देवता ऐसे छूते नहीं है जिनपे प्रहार नहीं किया जा रहा है, वार नहीं किया जा रहा है। सरस्वती माता के बारे में भी सवाल उठाया जाता है कि वो शिक्षा की देवी है। तो शिक्षा की देवी है तो बताएं कि उन्होंने किस बच्चे को शिक्षा दिया, पहला कौन सा विद्यार्थी था जिसको उन्होंने पढ़ाने का काम किया, कौन सा उन्होंने स्कूल खोलने का काम किया, कौन सा यूनिवर्सिटी खोलने का काम किया, कौन सा किताब लिखने का काम किया। तो उसका जवाब नहीं मिलता है। इसलिए हम लोग को अपने बच्चों को काल्पनिक देवी देवताओं के चक्कर में, पाखंडवाद में, अंधविश्वास में पढ़ने के बजाय हम सब लोग को भगवान की बात न करके ज्ञान, विज्ञान और संविधान की बात करना चाहिए। और जब ज्ञान, विज्ञान और संविधान की बात होगी तो इस समाज से पहले मजदूर निकलते थे, कमजोर निकलते थे, शोषित वंचित निकलते थे। जब ज्ञान, विज्ञान, संविधान की बात होगी तो मैं आप सबको लिख करके देता हूं कि इस समाज से बाबा साहब अम्बेडकर को चले गए, लेकिन उनके बताए हुए रास्ते पे चल करके कई वैज्ञानिक निकलेंगे, कई आईएएस निकलेंगे, कई आईपीएस निकलेंगे, कोई डॉक्टर निकलेगा, कोई इंजीनियर निकलेगा, कोई प्रोफेसर निकलेगा, और कोई बड़ा बिजनेसमैन निकलेगा, कोई पायलट निकलेगा, कोई बहुत बड़ा कलाकार निकलेगा, कोई सिंगर निकलेगा, कोई क्रिकेटर निकलेगा, कोई फुटबॉलर निकलेगा। तब जा करके इस समाज का नाम रोशन होगा। और सच मायने में जो बाबा साहब इस देश के बहुजन समाज को चाहते थे कि वैसा समाज बने, वैसा समाज बन पाएगा। क्योंकि बाबा साहब हमेशा कहते थे कि अगर देश की प्रगति का पैमाना मापना हो तो समाज की महिलाओं की स्थिति से नापना। और आज भी हमारे समाज की 70% से ज्यादा महिलाएं अशिक्षित हैं। मैं यहाँ पे इतनी सारी महिलाएं बैठी हुई हैं, अगर मैं कहूँ कि कितने लोग 10वीं पास हैं, कितने लोग 12वीं पास हैं, तो मुझे लगता है कि 2, 4, 5, 10 ही हाथ उठेगा। अगर इन महिलाओं में से हम लोगों ने 90% महिलाओं को कम से कम शिक्षित कर दिया, मैं आपको लिख करके देता हूं कि भले उनके घर के पुरुष मजदूरी करते हो, कहीं जाकर के कोई और काम करते हो पढ़ाई लिखाई से अलग, लेकिन मैं लिख करके देता हूं कि अगर महिलाएं शिक्षित हो जाएंगी तो पुरुष भले उनके घर के अशिक्षित रह जाए, बेरोजगार रह जाए, मजदूरी करते रहे, लेकिन उनके बच्चे जो है आने वाले समय में कोई बिहार टॉपर निकलेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई आईएएस बनेगा, कोई आईपीएस बनेगा। ये जब तक नहीं होगा तब तक हमारे समाज का विकास नहीं हो सकता है। बहुत बातें हैं कहने को, राजनीतिक बातें तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन ये बात जरूर है कि पिछले 10 वर्षों में बिहार ही नहीं पूरे देश में जब भी कहीं शोषण, अत्याचार, अन्याय होता है, जुल्म ज्यादती होता है, वहां पे कौन भी पार्टी का नेता आता है कि नहीं आता मुझे नहीं पता। देश में 131 सांसद हैं, भाई चंद्रशेखर आजाद को छोड़ दिया जाए तो 130 सांसद हैं।
बिहार में भी 38 विधायक हैं, 6 सांसद हैं आपके समाज के। कोई सांसद, विधायक, मंत्री आपके मुद्दों पे लड़ता है कि नहीं लड़ता मुझे नहीं पता है, लेकिन पिछले 10 वर्षों में जहां कहीं भी बहुजन समाज के लोगों का आंसू गिरा, वहां पे भीम आर्मी के नौजवानों ने, मेरे जैसे युवा साथियों ने पूरे देश और बिहार में जा करके उस मुद्दे पे अपने समाज के मान सम्मान की रक्षा की लड़ाई लड़ने का काम किया है। कभी पीठ नहीं दिखाया, बल्कि सरकार और प्रशासन से आंख में डांट डाल करके, सीना आगे करके अपने समाज के मान सम्मान की लड़ाई लड़ने का काम किया है। तो ये मैं आप सबको ये भी कह देना चाहता हूं कि देश में सदियों बाद एक ऐसा संगठन पैदा हुआ है माननीय कांशीराम साहब के बाद, जिसका नाम भीम आर्मी है, जिसके नेता भाई चंद्रशेखर आजाद हैं। और उसने ऐसा संगठन बनाया उन्होंने कि आज पूरे देश के जातिवादी, मनुवादियों, सामंतवादियों में भीम आर्मी के नाम से खौफ है, हड़कंप है। कोई दूसरा संगठन और कोई दूसरा नेता और कोई दूसरा नाम नहीं है जिससे जातिवादियों में खौफ का माहौल है। सही बात है कि नहीं है? तो इसलिए मैं आप सबसे कहूंगा कि अपने बच्चों को पढ़ाइए, लेकिन जो बच्चे आपके घर में पढ़ाई लिखाई के अलावा कोई और भी काम करते हैं, उन बच्चों को भीम आर्मी से जोड़ने का प्रयास कीजिए, क्योंकि भीम आर्मी जो ताकत बनी है ये बहुजन समाज के नौजवानों से, बड़ों से, बुजुर्गों के सहयोग से ही बनी है। अगर आप लोग अपने घर के एक एक बच्चे को भीम आर्मी में भेजने का काम करेंगे, और भीम आर्मी में कोई आकर के लाठी, गोली, बंदूक नहीं चलाना है, यहाँ आकर के संवैधानिक दायरे में रह करके संविधान की बात करते हुए समाज के मान सम्मान की लड़ाई लड़ना है, और साथ ही साथ खुद को भी शिक्षित करना है। मैं भीम आर्मी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं निरक्षर हूँ, अनपढ़ हूँ। मैंने भी पढ़ाई किया है, बीटेक किया है, ग्रेजुएशन किया है, LLB किया है, LLM कर रहा हूँ। और मैं आप सबको बता देता हूँ कि बिना शिक्षा के आप किसी से भी कोई मुकाबला नहीं कर सकते हैं। जब आपको नॉलेज रहेगी, जानकारी रहेगी, तभी आप सरकार से, प्रशासन से, मंत्री से आंख में आंख डाल करके सवाल पूछ सकते हैं। आप सब देखते होंगे, मैं जरा सा भी नहीं डरता हूँ, ना मैं विधायक हूँ, ना सांसद हूँ, ना मंत्री हूँ, ना कोई किसी बड़े पद पे हूँ, ना मेरा बाप का नाम रामविलास पासवान है, ना जगजीवन राम है, ना भोला पासवान शास्त्री है। लेकिन मैं आपको, जब भी आप देखिएगा, बिना डरे हुए, मंत्री हो, सांसद हो, विधायक हो, कि एसपी हो, कि डीएसपी हो, कि डीएम हो, मैं सबसे अगर मजबूती से सबके सामने बात रखता हूं, अपनी आवाज उठाता हूं, अपने मुद्दों पे, समाज के मुद्दों पे सवाल उठाता हूं, तो ये शिक्षा ही देन है जिसको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हम सबको भारत के संविधान के द्वारा हम सबको मुहैया कराया, और जिसके पावर से ही आज मैं बोलता हूं। तो इसलिए मैं कहता हूं कि आप भी चाहते हैं कि आपके घर के बच्चे बोलने सीखें, लड़ना सीखें, तो आप भी अपने बच्चों को शिक्षा रूपी जो दूध है, जो बाबा साहब कहते थे कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है, जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। तो इसलिए आप लोग शिक्षा रूपी दूध को अपने बच्चों को पिलाने का काम कीजिए। और मैं एक अमर ज्योति आज बिहार में बोल रहा हूँ, लड़ रहा हूँ। अगर इस समाज में 1000 अमर ज्योति पैदा हो गए, तो मैं आपको लिख करके देता हूँ कि बिहार में कोई भी आपके हक अधिकार पे डाका नहीं डाल पाएगा, कोई आपके समाज पे, आपकी बहन बेटियों पे, आपके भाइयों पे आंख उठाने की जरूरत नहीं करेगा। और जब तक ये नहीं होगा, मैं एक साधारण घर से आता हूँ, मेरे पिताजी एक सामान्य शिक्षक हैं, उन्होंने जो मुझे शिक्षा दी, मुझे पढ़ाने का प्रयास किया, उसी के दम पे आज मैं जो कुछ भी बातें बोल पाता हूँ, रख पाता हूँ, लड़ाई लड़ पाता हूँ, ये सब शिक्षा के बदौलत है। अगर मैं शिक्षा नहीं ग्रहण किया होता तो मैं आज आप सबके बीच में नहीं होता। आप लोग मुझे न जानते न पहचानते। कई लोग इस समाज में है, लाखों की संख्या है बिहार के अंदर हम सबकी, लेकिन कितने लोगों को आप जानते हैं जो विधायक नहीं है, सांसद नहीं है, मंत्री नहीं है? अगर आप जानते हैं तो हमारे जैसे लोगों को जानते हैं, भाई चंद्रशेखर आजाद को जानते हैं, जो आज सड़क से लेकर के संसद में पहुंच गए हैं, और सदन में भी जब जाते हैं तो वहां पे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री के आंख में आंख डाल करके, लोकसभा के स्पीकर के आंख में आंख डाल करके समाज के मुद्दों पे सवाल पूछने का काम करता है। आरक्षण के मुद्दे पे, प्रमोशन के मुद्दे पे, आपके छात्रवृत्ति के मुद्दे पे, आपके बैकलॉग की सीटों के मुद्दे पे, यूजीसी के मुद्दे पे, प्रोफेसर बहाली के मुद्दे पे अगर सवाल पूछते हैं तो ये भारत के संविधान, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के दिए हुए अधिकार के बदौलत पूछते हैं। और इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं
बहुत सारी बातें हो गई। हम सबको अपने आप को बिना किसी को गाली गलौज दिए हुए, बिना किसी जातिवादी को, मनोवादी को, सामंतवादी को टारगेट किए हुए, बिना किसी देवी देवता धर्म को टारगेट किए हुए हम अंधविश्वास का विरोध करेंगे। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि आजादी के 78 साल हो गए और कई सारे संगठन आए और जो कभी कोई ब्राह्मणों को गाली देते हैं, भूमिहारों को गाली देते हैं, राजपूतों को गाली देते हैं, उल्टा सुल्टा कहते हैं। अरे ठीक है, आजादी के पहले देश में मनुस्मृति लागू था, उन लोगों ने बहुत सारा हमारे समाज के साथ ज्यादती किया, लेकिन क्या उसी का बात करके हमारे समाज का विकास हो सकता है? उनको उल्टा पुल्टा बोल के विकास हो सकता है? नहीं हो सकता है। भारत का संविधान जिसको बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने बनाया, हम सब कहते हैं, हम सब जानते हैं, उस संविधान में ही बाबा साहब ने लिखा है कि धर्म का, आस्था का, उपासना का आजादी भारत के हर नागरिक को हो। जो जिस धर्म को मानना चाहे, जिस देवी देवता को आराध्य मानना चाहे उसको मान सकता है। तो हम लोग को अपने संवैधानिक दायरे में रहते हुए, बिना किसी के आस्था को, भावना को ठेस पहुंचाए हुए, हम लोग को अपने समाज का सर्वांगीण विकास करना है। हमारे समाज के लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे लेके जाना है, राजनीति के क्षेत्र में आगे लेके जाना है, सामाजिक क्षेत्र में आगे लेके जाना है, आर्थिक क्षेत्र में आगे लेके जाना है और सांस्कृतिक क्षेत्र में आगे लेके जाना है। तब जाकर के आपका विकास होगा। ये बात हम सबको समझने की आवश्यकता है। आज भारत में संविधान चलता है, मनुस्मृति को जला देने से, मनुस्मृति के बारे में उल्टा सुल्टा बात कर देने से मुझे ऐसा लगता है कि मनुस्मृति का ही हम लोग प्रचार करते हैं। जिस मनुस्मृति को कोई पढ़ता नहीं है, कोई जानता नहीं है, उसका भी प्रचार प्रसार हम ही लोग कर रहे हैं। इसलिए बिना मनुस्मृति का, जिसका किस देश में कोई महत्व नहीं है, आज इस देश में ब्राह्मण हो, राजपूत हो, भूमिहार हो, दुसाध हो, चमार हो, धोबी हो, पासी हो, अहिर हो, कोयरी हो, कुर्मी हो या कोई जाति का आदमी हो, या मुसलमान हो, बौद्ध हो, सिख हो, ईसाई हो, अगर वो इस देश में कोई भी गैर संवैधानिक काम करेगा, कोई किसी का अपमान करेगा, किसी का हत्या करेगा, किसी के साथ जुल्म ज्यादती अत्याचार करेगा, तो उसको मनुस्मृति से सजा सुनिश्चित नहीं होगा, बल्कि भारत के संविधान से वो चाहे किसी जाति वर्ग विशेष का हो, उसको सजा सुनिश्चित होगा। इसलिए हम सबको संविधान को ही आराध्य मानना चाहिए, संविधान की ही बात करना चाहिए। हम लोग बिना मतलब के अपना मनुस्मृति पे, धार्मिक धर्म ग्रंथों पे, देवी देवताओं पे अपना समय बर्बाद करने के बजाय, उसका विरोध करने के बजाय हम सब लोग अपने समाज को इतना शिक्षित करें, इतना संगठित करें और इतना अपने हक अधिकारों के लिए संघर्ष करें कि हमारा समाज किसी के सामने हाथ फैलाने का मोहताज नहीं रहे, बल्कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो सपना लिखा था, कहा था अपने किताबों में, जो देखा था कि जा करके लिख दो अपने घरों पे कि हम इस देश के शासक हैं। आप सोचिए कि 78 साल बीत गए, लेकिन आज तक हम लोग इस देश का शासक नहीं बन पाए। बन पाए हैं क्या? बताइए, नहीं बने हैं ना। आज भी हम लोग कहीं आरक्षण खत्म किया जा रहा है, उसके लिए सड़क पे मांग उठा रहे हैं, कहीं पे आपकी नौकरी खत्म की जा रही है, उसकी मांग उठा रहे हैं, कहीं शोषण, जुल्म, अत्याचार, अन्याय हो रहा है, उसके लिए मांग उठा रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं। सिर्फ हम लोग मांगने का काम कर रहे हैं। अगर हम लोग बाबा साहब के दिए हुए वोट के अधिकार को समझ गए होते, इस वोट के अधिकार से ही शासक बनता है, तो एक चुनाव में अगर पूरा बहुजन समाज जो विभिन्न जातियों में बटा है, जाति भी बाबा साहब ने नहीं बनाया, लेकिन आज भी हम लोग उसी जाति को ढो रहे हैं जिसको जातिवादी, मनुवादियों ने, सामंतवादियों ने बनाने का काम किया। हमको तो बाबा साहब ने बनाया अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग, लेकिन आज भी हम दुसाध, चमार, धोबी, पासी, कोयरी, कुर्मी, जादव का ठप्पा लेकर के आज भी अपना विखंडन कर करके बैठे हैं और हम लोग शासक बनने का काम नहीं करके अपनी अपनी जाति को, अपनी जाति के नेता को, उसकी पार्टी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, जिसका कारण यह है कि हमारे समाज के हक अधिकार कुचले जा रहे हैं, हमारे बहन बेटियों की इज्जत को रौंदा जा रहा है, हमारी जमीनों को छीना जा रहा है, हमारी नौकरियों में कटौती हो रही है, हमारे सीटें खाली चली जा रही है, हमारे सीटों पे दूसरे लोगों की बहाली कर दी जा रही है। अगर हम सबने बाबा साहब को उस लाइन को पहचाना होता, वोट का अधिकार को जाना होता, तो मैं आपको बता देता हूं कि एक चुनाव आता और एक चुनाव में बहुजन समाज एकजुट होकर के अपने नेताओं को, लड़ने वाले, भिड़ने वालों को मतदान कर देता,
तो हम आज मांगने की स्थिति में नहीं होते, बल्कि हम लोग आज सरकार में होते, देश का प्रधानमंत्री हमारा होता, बिहार का मुख्यमंत्री हमारा होता, और हमको किसी से कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती, बल्कि जो समाज ये कह देता वो अगले दिन से हमारे राज्य और देश में कानून बन जाता और हम दूसरे को देने वाले समाज बन जाते। लेकिन हम लोग वोट की ताकत को नहीं पहचानते, अपने महापुरुषों की बात करते हैं, जय भीम कहते हैं, झंडा उठाते हैं, रैली करते हैं, धरना करते हैं। इस तरह का पूरे देश में लाखों प्रोग्राम हुआ होगा 14 अप्रैल से लेकर के आज 19 अप्रैल तक, लेकिन समाज की स्थिति परिस्थिति में कोई बदलाव नहीं होता है। तो मैं यही कहता हूँ 78 साल बीत गए और मुझे लगता है कि और 20 साल 25 साल 30 साल बीत जाएगा, लेकिन समाज की स्थिति परिस्थिति में बदलाव नहीं आएगा। अगर आप बदलाव चाहते हैं तो मैं आप सबसे कहता हूं कि बाबा साहब को सिर्फ जय भीम कहने से, उनका झंडा उठाने से और अंबेडकर जयंती मनाने से बदलाव नहीं आएगा। उन्होंने जो किताबों में कहा है उसको पढ़िए, उनको पूजने से ज्यादा उनको पढ़ने की आवश्यकता है और उनके बात को, विचार को अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है। तब जाकर के बाबा साहब का सपना पूरा होगा और अंबेडकर जयंती मनाने का जो अर्थ है वो सच मायने में पूरा होगा और हम सब लोग तब जाकर के उनको, बाबा साहब को जो जिनका हम लोग नाम लेते हैं, उन्होंने जो लिखा, जो सपना देखा, उस सपना को पूरा कर सकते हैं। अन्यथा इसी प्रकार हर बार अंबेडकर जयंती आएगी, हम सब लोग फिर जय भीम का झंडा उठाएंगे, गमछा लेके चलेंगे, रैली निकालेंगे और इसी प्रकार आपके समाज पे शोषण, जुल्म, अत्याचार, अन्याय होते रहेगा। इसको कोई सरकार आकर के नहीं बदल सकती है। ना बाबा साहब दोबारा जन्म लेंगे, ना मान्यवर कांशीराम साहब आएंगे, भाई चंद्रशेखर आजाद भी दोबारा जन्म नहीं लेने वाले हैं। इसलिए आपके पास अवसर है कि अब परिस्थिति को, स्थिति को बदलिए और इस देश में अपना शासन सत्ता स्थापित कीजिए। बाबा साहब के दिए हुए वोट के अधिकार को पहचानिए। आप अपने वोट को बेचिए मत, क्योंकि आप सब देखते हैं कि चुनाव आता है, रिजल्ट आता है, उसके बाद कहता है कि दलित समाज के वोट बिक गया, कोई कहता है दारू पे बिक गया, कोई कहता है मुर्गा पे बिक गया, कोई कहता है पैसा पे बिक गया। क्या हम बिकने वाले समाज हैं? अगर हम बिकने वाले समाज हैं तभी तो हमको कहा जा रहा है। अगर हम बिकने वाले समाज नहीं होते, हम स्वाभिमानी समाज होते, बाबा साहब के शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो के नारे को अगर समझते और स्वाभिमानी बनते तो ना हम कभी बिकते, ना कभी हम झुकते, ना किसी मुद्दे पे किसी के सामने हम रुकते। तब जाकर के आपका समाज स्वाभिमानी बनता और आपके हक अधिकार सुरक्षित रह पाते, आपका मान सम्मान सुरक्षित रह पाता और आप जैसा बाबा साहब ने सपना देखा वैसे भारत में जीवन जीते। आज डर का, भय का माहौल है। हमारे भाइयों को, हमारे बहनों को आज नीला गमछा अगर आज हम लोग शान से लेकर के चल पा रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं हमें, मुझे लगता है कि भीम आर्मी और भाई चंद्रशेखर आजाद का देन है कि बिना डरे हुए हम लोग गले में नीला गमछा टांग करके पटना में, दिल्ली में और पूरे बिहार के अंदर घूमते रहते हैं। तो आज भीम आर्मी ने, भाई चंद्रशेखर आजाद ने वो ताकत पैदा किया है, हमारे समाज के लोगों को लड़ना भिड़ना सिखाया है और इस ताकत को हम लोग नहीं पहचानते। तो मुझे लगता है कि बहुत देर हो जाएगी और हमारा सपना, बाबा साहब का, मान्यवर कांशीराम साहब का सपना, ज्योतिबा फुले साहब का सपना, बहुजन महापुरुषों का सपना सपना ही रह जाएगा। और इसी प्रकार से फिर भाजपा वाले, आरएसएस वाले धर्म की राजनीति को हवा दे करके आप सबके ऊपर शासन करेंगे और आपका शोषण करेंगे। तो ये बात आप सबको समझने की आवश्यकता है। काफी देर हो गया है, मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।